तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ से। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? केमिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले देखा था, जब अपन ने नॉर्मल सीएसएफ के बारे में कोई भी चीज पढ़ी थी तो मैंने बताया था सीएसएफ में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसके टेस्ट जो लगाएंगे केमिकल एनालिसिस में वो भी उन कंपोनेंट से रिलेटेड ही होंगे ना, क्योंकि सीएसएफ में जो कंपोनेंट होंगे कम या ज्यादा होंगे तभी तो कोई डिजीज होगी। क्लियर? ठीक है, तो इसमें अपन रूटीनली जो बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, परफॉर्म्ड बायोकेमिकल टेस्ट आर, एक तो अपन ग्लूकोज के लिए लगाएंगे, कितना होता है ग्लूकोज सीएसएफ में नॉर्मली? प्रोटीन 50 to 80, हाँ प्रोटीन 15 to 45, हाँ पता है। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। उसके अलावा अपन टेस्ट लगाएंगे लैक्टेट एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और उसके अलावा यूरिया एंड क्रिटेनिन। उसके अलावा ग्लूटामाइन एंड एसिड बेस बैलेंस पैरामीटर्स। तो अपन केमिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ में कुछ पैरामीटर के टेस्ट लगाते हैं रूटीनली। वो होते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। उसके अलावा लैक्टेट एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और यूरिया एंड क्रिटेनिन और ग्लूटामाइन और एसिड बेस बैलेंस पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो अपन एक एक के बारे में अपन कौन कौन सा टेस्ट लगाते हैं वो पढ़ेंगे जो मेजरली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, नोट लगा के लिखना है कि आपको जो अपन केमिकल एनालिसिस के लिए सीएसएफ का जो सैंपल लेंगे वो एक तो सेंट्रीफ्यूज करके लेंगे। क्यों लेंगे सेंट्रीफ्यूज करके? क्योंकि अगर अपन सेंट्रीफ्यूज नहीं करेंगे तो उसमें अगर कुछ सेल्यूलर कंटेंट हुआ या मटेरियल हुआ, उससे आपका जो केमिकल एनालिसिस के लिए सैंपल चाहिएगा सीएसएफ का वो कंटामिनेट हो जाएगा, तो आपको सही से रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, इसलिए दूसरा सीएसएफ बहुत प्रेशियस सैंपल होता है, या प्रेशियस क्योंकि अपन इसको जनरली ज्यादा निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसको निकालना बॉडी से। लंबर पंक्चर करना बहुत मुश्किल है, या आप कोई भी सिस्टेनाई पंक्चर या फिर जनरली जो करते हैं वो लंबर पंक्चर होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन होता है और ज्यादा आप निकाल भी नहीं पाते हो, तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके सीएसएफ में बहुत ज्यादा अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो बहुत ज्यादा वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो आपको आपके सेफ्टी के प्रिकॉशंस भी फॉलो करने चाहिए।
ठीक है, हटा दूं ये? तो लिखो नोट लगाकर CSF before analysis, CSF should be centrifuged to avoid contamination contamination of cellular material. ठीक है, दूसरा, इट इज biological precious often very small amount is available of CSF due to difficulty collection. ठीक है, so that's why carefully handle it. उसके अलावा CSF में contain में virulent microorganism so safety is so strict safety precaution are precaution should be followed. ठीक है, अब इसके बाद अपन ग्लूकोज देखेंगे। ठीक है, हटा दूं? तो हेडिंग डालो ग्लूकोज। अब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है CSF में? तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल in CSF
बताओ? 50 to 80 मिलीग्राम। बताओ आगे। पर डीएल। ठीक है, अब इसका जो ये अपन ने बताया कि इसके ग्लूकोज में सीएसएफ का सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल 50 to 80 मिलीग्राम पर लिया। अब इसमें से इसका जो 2/3 पार्ट है, 2/3, ठीक है, वो फास्टिंग ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर? तो 2/3 पार्ट ऑफ टोटल glucose is fasting glucose। ठीक है, अब अपन कब बता सकते हैं कि आपके ग्लूकोज का कितना लेवल कम हो जाए तो आपको कोई डिजीज हो सकती है? तो ग्लूकोज में अगर 40 मिलीग्राम पर डीएल से लेवल कम हो जाता है, तब उस कंडीशन में आपको होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस। हाँ, जैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 50 से 80। अगर 50 से 80 से कम हो गया, यानी कि 40 से भी कम बोल रही हूं मैं, यानी कि जो अपन ने नॉर्मल बोला उससे भी कम, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? पेशेंट को क्या हुआ है? बैक्टीरियल या फंगल मेनिंजाइटिस या उसकी मैलिग्नेंसी। ठीक है, क्लियर? अगर आपको लेवल बढ़ा हुआ दिखता है तो किस कंडीशन में आपको लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्लियर? इफ ग्लूकोज level is less than 40 milligram per dl, then patient may suffer from बैक्टीरियल या फिर फंगल meningitis and malignancy। If glucose level more than normal value, then patient suffer from diabetes mellitus। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। लिख लिया? इसके बाद अपन देखेंगे प्रोटीन। अब प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? आगे value of protein in CSF is
15 to 45 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, अब इसका जो 2/3 पार्ट होता है कौन सा प्रोटीन होगा? एल्बुमिन। और 1/3 पार्ट क्या होगा? ग्लोबुलिन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अगर 15 से 45 मिलीग्राम आपके सीएसएफ में प्रेजेंट है प्रोटीन, तो उसका 2/3 हिस्सा तो एल्बुमिन प्रोटीन होगा और 1/3 हिस्सा ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा। अब समझ आया? जनरली प्रोटीन is less amount in CSF, but its 2/3 part is albumin and 1/3 part is globulin। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है? अब ये बताओ प्रोटीन इंक्रीज किस कंडीशन में होगा? ये पढ़ाया मैंने कल या पहले बताया सीएसएफ एनालिसिस में, या तो पुराने पेज खोलो और फिर बताओ, पर बताओ। तुम्हारा ऐसा तो कोई फीचर होगा नहीं, तुम रोज का बताया वो भूल जाते हो। फाइब्रिनोजन के बारे में नहीं बताया था? क्या बताया था? देखो जो लिखवाया था, देखो। फिर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी आगे, देखना तो पड़ेगा, आज बहुत ज्यादा हो गया है। देखो देखो, आया था क्लास में। सीएसएफ में देखना, लाओ मैं खोल के दूंगी, मैं खोल के दूं नोटबुक। इनकी तो रोज रोज का हो गया है। सब एक साथ ही लिख लेता, एंजाइम के साथ लिख लिया है सब। तू रहने दे। सीएसएफ एनालिसिस, तेरी शक्ल दिख रही है कैमरे में। देखो और बताओ, मैंने लिखवाया है, बहुत हो गया रोज का। तुम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते, मतलब मैं यहाँ के टाइम पास कर रही हूँ। अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ईगो और हट मत कर। देख शक्ल तो दिख गई है, सच में बता दूं कि वेब सीरीज देखने का टाइम है। कल कल का है भी नहीं, बट इसमें लिख रखा है, ये लिख तो रखा है, कल जो पढ़ाया लिख रखा है उसने सारा ही।
नहीं लिखवाया पक्का? है इधर फाइब्रिनोजन के इधर क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये समझ के बताओ जितना। अरे बहुत टाइम है, समझ के बताओ, अच्छे से समझ के बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं पूरी 2 घंटे की क्लास ले लूंगी, समझ के बताओ। उसको बोल दिया एक एक ये बता दे, वही बड़ी बात है। क्या लिखा हुआ है उसने, ये बताना है। ये जो लिखा हुआ है यही बताना है। ये जो 4 लाइनें इतनी लिखी है ना, ये बताना है ये लिखा क्या है। हाँ अंडरस्टैंड, अच्छे से आराम से, बहुत टाइम है। ज्यादा टाइम हाँ आपने भी नहीं लिखा? अगर एक एक की कॉपी में खोल के अगर मैंने दिखा दिया ना। हाँ दे। एनालिसिस क्या कहते हैं, सीएसएफ की सेकंड क्लास में तुम नहीं आए? फाइब्रिनोजन के बारे में कुछ बताया था। हाँ हाँ, किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन तो बदल दिया, बट फाइब्रिनोजन कहते हैं किसको? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कल ही बताया था 10 बार। ये तुम एक दिन हाँ, एल्बुमिन क्या करता है ये भी बताया था ना, कल बताया था ना। एल्बुमिन का नाम ये होता है। मैं है ना, अब मैं क्लास लूंगी नहीं, अब मैं ना सिर्फ ऑनलाइन क्लास लूंगी। मैं बोल दूंगी कि स्टूडेंट अलाउ मत करना, तुम कुछ पढ़ के नहीं आते हो। एक ही पढ़ा हुआ नहीं बता सकता। क्लॉट फॉर्मेशन टेस्ट में क्या लिखा हुआ है? जनरली सीएसएफ स्टैंडिंग पोजीशन में अपन देखते हैं तो उसमें कोई क्लॉट नहीं होता है, बट अगर अपन उसको ओवरनाइट रखे उसमें क्लॉट फॉर्मेशन दिख जाए तो वो किसकी वजह से होता है? फाइब्रिन की वजह से होता है, यानी कि फाइब्रिनोजन की वजह से। ये लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ? फिर इसमें ये लिखा हुआ होगा कि 2 तरह के आपको क्लॉट देखने को मिलते हैं, एक तो वेब कॉब और एक कोर्स। लिखा हुआ है? एल्बुमिन क्या करता है? ये ना फर्स्ट क्लास से आ रहा है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन आ रहे हैं ना। ब्लड में भी ब्लड कंपोनेंट से स्टार्ट किया था, तो ब्लड कंपोनेंट में भी तो क्या थे? प्लाज्मा में प्रेजेंट। आज तो मुझे कुछ आना चाहिए। अभी भी नहीं समझ आया? क्लॉट फॉर्मेशन टेस्ट लगाया अपन ने। सीएसएफ में जनरली कैसा होता है? क्लियर होता है, कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। ठीक है, अपन ने अगर उसको ओवरनाइट रखा, उसमें अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ तो वो फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन की वजह से होता है। ठीक है, अब कैसा क्लॉट बना हम वो भी देखते हैं। अगर कॉब वेब बना है तो वो किसकी वजह से है? ये तो देख के बता, बताता कुछ नहीं। ये कल का तो है ही नहीं, ये कल का नहीं है, ये परसों का भी नहीं है। ये तो मंडे का होगा या सैटरडे का? मंडे को मैं आई थी, ट्यूसडे को नहीं आई। मंडे को मैं आई थी, तुम कह सकते हो सैटरडे को नहीं आई थी मैं लास्ट। अगर
मैं मंडे को आई थी, ट्यूसडे को नहीं आई। और जो मैंने लिख के दे दिया मैं मंडे को आई थी और ट्यूसडे को नहीं आई तो मुझे पता ही नहीं होगा मैंने छुट्टी कब ली है। रहने दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इतना तो मुझे समझ आ ही गया है। ठीक है, इधर आओ पॉइंट पे। कैन वी टॉक लेटर अबाउट दिस? क्या आई थी ना, आई थी ना मंडे को? मैं बता दूं, मैंने लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे और लास्ट ट्यूसडे को छुट्टी ली है। मंडे को बारिश हुई थी, सैटरडे को मेरी तबीयत खराब थी, नहीं सॉरी, मेरे को हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना था और ट्यूसडे को मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है मैंने किस दिन क्या क्या किया, मुझे ये भी याद है। और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम कब नहीं आए। तुम मुझसे बहस कर रहे हो। सैटरडे और संडे स्पेशल फोन करवा के बोला था कि तुमको बता दे कि छुट्टी है तुमको। अरे साहब मैं इन्फॉर्म किया था ना। हाँ वो तेरा ही बोला था इन्फॉर्म करने के लिए कि ये सबको इन्फॉर्म कर देगा। लिखो इसमें, if 500 mg per dl of if 500 mg per dl protein present in CSF, it's indicate। तुम ही बताओगे इसको तो, और कि कल पूरी क्लास में पहला क्वेश्चन यही है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं। हाँ, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मॉडरेट increasement of protein like 150 to 200 mg per dl in condition of infection of meninges। ये बता दो meninges क्या होता है, छोड़ दूंगी। बहुत गंदा था। ठीक है, जोक ऑफ द डे, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, उसके अलावा मेनिंजाइटिस, सॉरी मैलिग्नेंसी। in severe increasement of protein in CSF, it indicate
गुलेन बेर सिंड्रोम। हाँ बताओ मेनिंजेस क्या होता है? ये तुम देख देख के लिखना बंद करोगे? पहले बताओगे लिखा क्या है बोर्ड पे? हाँ बताओ मेनिंजेस क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस लिखा है कहाँ तो किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी चीज का नाम है ये, किस चीज का नाम है? ब्रेन पे लेयर्स पाई जाती है, ड्यूरामीटर, पायामीटर्स, ऑर्किनोइड, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अब तो बोल दो पढ़ के। तो समझ आया? फाइब्रिनोजन वाला कल पता करके आना, ठीक है? तो अपन ने प्रोटीन में क्या क्या लिखा है? सबसे पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 15 टू 45 मिलीग्राम पर डीएल। आपके जो ये प्रोटीन का एक तो कंटेंट बहुत लो होता है सीएसएफ में, अगर है भी तो उसका 2/3 पार्ट क्या होता है? एल्बुमिन, और 1/3 पार्ट क्या होता है? ग्लोबुलिन। इसमें फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता। अगर फाइब्रिनोजन पाया जा रहा है इसका मतलब आपकी इन्फेक्शन है सीएसएफ में, ठीक है? इतना बताया, आगे बताना कल, ठीक है? अब उसमें लिखा हुआ है अगर 500 mg पर डीएल यानी बहुत ज्यादा कंडीशन में सीएसएफ में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट को क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है? दूसरा, अगर मॉडरेट लेवल पे इंक्रीजमेंट आता है यानी कि 150 से 200 mg पर डीएल, तो ये आपकी मेनिंजेस जो लेयर्स होती है ब्रेन की, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड, आर्किनोइड और पायामीटर, आर्किनोइड और ड्यूरामीटर, ऐसे लेयर्स होती है, उनका इन्फेक्शंस। दूसरा, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, आपके क्रेनियल तो समझते हो, उसमें ट्यूमर हो सकता है। थर्ड, अपन ने लिखा है मैलिग्नेंसी, यानी किसी भी तरह की कोई मैलिग्नेंसी में भी प्रोटीन का लेवल आपको इंक्रीज मिलता है मॉडरेट लेवल पे। अगर सीवियर लेवल पे इंक्रीजमेंट मिल रहा है आपको प्रोटीन का तो उसमें होता है गुलेन बेर सिंड्रोम। ये क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। न्यूरोलॉजिकल होता क्या है? न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल क्या होता है? नर्वस सिस्टम, पता है? उससे रिलेटेड, ठीक है? चुप हो जा आज, ठीक है? अब अपन एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? जनरली आपके सीएसएफ में प्रोटीन का कंटेंट बिल्कुल कम होता है, इसमें हल्का सा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है? दूसरा, जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो वो आपके सीएसएफ में तो मिलेगी बट आपके सीरम में नहीं मिलेगी। समझ में आया? अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो आईजीजी एंटीबॉडी बनती है ना, कोई भी डिजीज होती है तो उसके खिलाफ कोई भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है तो आपकी बॉडी उसको एज अ एंटीजन ट्रीट करती है तो उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है? वो एंटीबॉडी क्या होगी? आईजीजीएम और आईजीजी। तो जो आईजीजी है वो सिर्फ सीएसएफ में पाई जाएगी, सीरम में नहीं पाई जाएगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन में, ठीक है? अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? अब पूछ रहे हो ना न्यूरोलॉजिकल, पता है क्यों पूछा? नर्व सेल पता है? नर्व सेल का डायग्राम देखा है तो उसको कोटेड क्या होता है? माइलिन शीथ ने होता है ना,
माइलिन की लेयर होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वो हट जाती है। तो इसमें लिखो लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन is increased IgG antibody is only present in CSF, not in serum। अब जब CSF का केमिकल एग्जामिनेशन करके अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, तो उसमें ऑलिगोक्लोनल बैंड्स दिखाई देते हैं। वो तुम जब टेस्ट लगाओगे तब उसमें दिखेंगे डार्क ब्लू कलर के बैंड्स दिखाई देते, तो वो सिर्फ CSF में दिखाई देंगे क्योंकि CSF में IgG प्रेजेंट है, और सीरम में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि नहीं प्रेजेंट है। तो ऑलिगो क्लोनल बैंड्स ऑफ IgG seen in CSF, not in serum। In multiple sclerosis, ठीक है। In MS, in MS, myelin fiber and myelin basic protein are present in CSF। myelin basic protein is detected by radio immuno assay but myelin basic protein is not specific for multiple sclerosis। It is also seen in brain necrosis। देखो मैंने बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, जो आपके नर्व सेल होती है उस पे जो माइलिन शीट कवर होती है उसको हटा देती है, ताकि जो इंफॉर्मेशन का इंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाए। तुमको पता है ना, तुमको अगर गरम लगा तो तुम हाथ हटाते हो। प्रत्यावर्ती चाप पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि मोटर और सेंसरी नर्व्स होती है,
एक संवेदनशील होती है, एक मोटर जो काम करती है, फंक्शनल होती है। समझ में आया? तो उनमें वो कैसे होती है कि उन सब नर्व सेल के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है। अगर वही हट जाएगी तो आपकी नर्व सेल्स प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगी? ठीक है, क्लियर? अब एक तो इसमें लो अमाउंट में प्रोटीन इंक्रीज होता है। दूसरा अपन ने क्या देखा कि इसमें जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है सिर्फ सीएसएफ में पाई जाती है, सीरम में नहीं पाई जाती। तो उसका अपन टेस्ट लगाएंगे तब ओलिगोकोनल बैंड्स भी अपन को सीएसएफ में दिखाई देंगे और सीरम में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, फिर सीएसएफ में क्या प्रेजेंट होगा? अगर आपकी नर्व सेल से माइलिन शीट हट रही है तो उसके फाइबर और प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? सीएसएफ के अंदर। अब वो प्रोटीन को अपन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? रेडियो इम्यूनो एसे के थ्रू। अब सिर्फ ये जो माइलिन बेसिक प्रोटीन है वो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन में ही नहीं देखने को मिलता, ये ब्रेन नेक्रोसिस, आपका ब्रेन अगर अंदर से सड़ने लग जाए उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है। बाकी कल पढ़े।